morning students, welcome to Jnananjali Modern School YouTube channel. The last video we learned about the freedom struggle of in India, that is the arrival of Europeans, British acquisition of Indian territories, the revolt 1857, the Indian National Congress, and then moderates and extremists लाल बहादुर. अब हम लोग करने जा रहे हैं जालियनवाला बाग. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से इंसिडेंट हो रहे थे, कौन कौन पार्टिसिपेट लिया था, उसमें से एक इंसिडेंट था, एक इवेंट था, दैट मींस एक दुखदायी इवेंट था जालियनवाला बाग. दैट मींस एक इंसिडेंट कैसे बना उसके बारे में इस टॉपिक में था. जालियनवाला बाग, वाला बाग. दैट मींस एक बगीचा का नाम है जालियनवाला. उस बगीचे में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में. सो यू हैव टू टेक योर बुक एंड टेक द पेज नंबर 238. पेज 238. Look at that topic. On 13th April 1919, a crowd of peaceful protesters had assembled at Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrest of two national leaders. So nationalist leaders का arrest को against उसके विरुद्ध आंदोलन करते हुए, वो भी शांति से आंदोलन करते हुए लोगों ने कहा जालियनवाला, अमृतसर में जालियनवाला नाम की एक बगीचे के अंदर उन लोगों ने प्रोटेस्ट करते थे, उसके अगेंस्ट आंदोलन करते थे. और 13 अप्रैल 1919 कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था. लोगों ने दो लीडर्स को, टू लीडर्स को, ग्रेट लीडर्स को, जो नेशनलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट करने के विरुद्ध में वो लोग शांति से आंदोलन कर रहे थे. कहाँ? जालियनवाला बाग, अमृतसर के एक बगीचे में. The protesters had assembled at Jallianwala, इकट्ठा हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए अमृतसर to protest against the arrest of two nationalist leaders. In the middle of the meeting, the British Army General Reginald Dyer, उसका नाम था Reginald Dyer, opened fire on the unnumbered peaceful crowd and 100 were killed. इतने लोग, hundreds of लोग खड़े थे, शांति से आंदोलन कर रहे थे. उस टाइम आर्मी ब्रिटिश जनरल था रिगनाल्ड डायर ने बिना सोचे समझे ओपन फायर कर दिया द नंबर पीसफुल क्राउड के सामने. हजारों लोग क्या हुआ, उनका डेथ हो गया, उन लोगों को मार दिया गया. फायर करके, शूट करके उन लोगों को मार दिया गया. फायर करके गन शूट करके उन लोगों को मार दिया गया. तो 100 लोग उसमें मार दिया गया. द जालियनवाला मैसेकर उसको बोला जाता है. द जालियनवाला बाग मैसेकर. मैसेकर मींस एक साथ इतने लोगों को एक साथ मार देना. मैसेकर मींस एक साथ निसहाय लोगों को. दैट मींस उसके पास कोई ये नहीं था, कोई अस्त्र वस्त्र कुछ शूट करने के लिए कुछ भी नहीं था, मारने के लिए कुछ, उसके हाथ में कोई कुछ भी नहीं था. ऐसे निसहाय लोगों को एक साथ मार दिया गया, उसको बोलते हैं मैसेकर. तो द जालियनवाला मैसेकर वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड बाय गांधी जी. इसके बाद गांधी जी ने 1920 में क्या आंदोलन शुरू किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने शुरू कर दिया. नॉन गवर्नमेंट सहकर्मा ने किसी के साथ, किसी भी वस्तु के साथ, ब्रिटिश रूलर्स के साथ उसके साथ मिलकर काम नहीं करना, उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन
मूवमेंट, उसको कोई भी वस्तु में ऑपरेशन में उसको साथ नहीं देना। तो 1919 में ये हो गया था क्या, जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था। उसके बाद 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया बाय द गांधी जी इन 1920। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड अदर लीडर्स हु जॉइंड द मूवमेंट वेयर अरेस्ट। इन गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोग भी उनके साथ मिल गया और इन सबको क्या किया गया, ब्रिटिश रूलर्स ने अरेस्ट किया गया। द एक्ट 1919, द मोंटू Chelmsford reforms had provided for a review of the governance after 10 years. इसके बाद 1920, इसके बाद 10 years के बाद 1919 में जालियनवाला बाग हुआ, उसके बाद 10 साल के बाद क्या हुआ, had provided for a review of governments after 10 years. In 1929, England sent a commission under Sir George Simon to review what share the Indians would be given to ruling themselves. इसके बाद लोगों ने सोचा इंडियन लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा पार्ट दे दे, उसके बारे में एक कमीशन बनाया गया। ये सब होने के 10 इयर्स के बाद 1929 में इंग्लैंड सेनेट कमीशन को भेजा गया अंडर श्री जॉन साइमन कमीशन। साइमन के अंडर में एक कमीशन को इंडिया में भेजा गया ब्रिटिश रूलर ने। व्हाट शेयर द इंडियंस वुड बी गिवन टू रूलिंग थemselves, अपने आप में रूल करने के लिए क्या रोल कर सकते हैं इंडियन लोगों ने। इंडियंस boycott the commission, there was no Indian on the commission, कोई भी इंडियन उस कमीशन के अंदर मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियन लीडर्स ने उस कमीशन को बॉयकॉट कर दिया, उसको तिरस्कार कर दिया। साइमन was greeted with black flag demonstration and placards saying साइमन गो बैक। लोगों ने साइमन कमीशन का जो प्लेकार्ड लिखा हुआ उसके अंदर क्या लिखा था, गो बैक साइमन लिखे हुए क्या प्लेकार्ड्स लेते हुए लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। साइमन वाज ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग, उनको कहीं भी साइमन आते थे उसको कौन सा फ्लैग दिखाते थे, ब्लैक फ्लैग, दैट मींस उसको जो प्रोटेस्ट करते उसको दिखाने के लिए उसको ब्लैक कलर का फ्लैग दिखाई देते थे और उसके अंदर प्रोटेस्ट बोला जाता था गो बैक साइमन, और उसको प्लेकार्ड भी दिखाते थे गो बैक साइमन। देन गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसके अलावा उन्होंने एक और मूवमेंट शुरू कर दी। इसके बाद 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मींस उसको डिसओबीडियंस मूवमेंट। पालन नहीं करा, उसको किसी को मानना नहीं, दिस इज ओबीडियंस मूवमेंट इन 1930। कब उन्होंने शुरू कर दिया मूवमेंट, 1930 में उन्होंने गांधी जी ने एक और मूवमेंट शुरू कर दिया। पहले उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया 1920 में, बाद में 1930 में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी शुरू कर दिया 1930 में। Then क्या हुआ, गांधी started disobedient movement in 1930. He started a march from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi on sea coast and deliberately broke the salt law. ब्रिटिश लोगों ने एक सोल्ट लॉ बना दिया था, उस सोल्ट लॉ को ब्रोक करते हुए उन्होंने एक डंडी मार्च, उसको पता दांडी मार्च, कहाँ से, सबरमती आश्रम इन अहमदाबाद से उन्होंने दांडी तक अपने पैदल यात्रा कर लिया, अपने पैदल में पैदल से चल के गया, उसको बोलते हैं दांडी मार्च, उसको बोलते हैं दांडी मार्च फ्रॉम सबरमती आश्रम टू अहमदाबाद दांडी ऑन द सी कोस्ट ऑफ deliberately broke the salt laws made by the British rulers. ब्रिटिश रूलर्स ने जो सोल्ट के लिए अपने पानी से बनाया हुआ सोल्ट में टैक्स देने का नियम बनाया गया था ब्रिटिश रूलर्स, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक दांडी मार्च बनाया सबरमती अहमदाबाद से लेकर दांडी कोस्टल एरिया तक। तो उसमें कौन पार्ट लिया था, राजा जी, दैट मींस श्री राजगोपालाचार्य डिड द सेम वेदरायन इन तमिलनाडु। उसी टाइम राजा जी ने यही किया वेदरायन तमिलनाडु में, उन्होंने यहाँ गांधी जी ने अहमदाबाद टू दांडी यात्रा किया, उसी टाइम वेदनारायण में श्री राजगोपालाचार्य राजा जी ने भी यही सेम वस्तु
किया, इंग्लैंड called for a round table conference. ये सब आंदोलन की वजह से इंग्लैंड में उन लोगों ने, ब्रिटिश रूलर्स ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया, टू विच इंडियन लीडर्स वर इनवाइटेड। उस कॉन्फ्रेंस में यहाँ से इंडियन लीडर्स को भी बुलाया गया है। बट नथिंग कुड बी रिसीव्ड, मीन लाइक द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड। उसी टाइम कुछ भी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसी टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया। द मुस्लिम लीग मेड इट्स डिमांड फॉर ए सेपरेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग पार्टी ने अपने लिए एक अलग सा पाकिस्तान बनाने का भी डिमांड आगे रख दिया। Then what will happen? Japan, fighting on the side of Germany and Italy, had occupied East Indies, that means now in Indonesia, Malay, that means Malaysia, and Burma, that means Myanmar, and was ready to attack India. जापान उसी टाइम किसके साथ फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ जर्मनी और इटली के साथ जापान खड़े थे, और कौन कौन सा कंट्री को पकड़ लिया था, अपने कब्जे में कर लिया, ऑक्युपाइड ईस्ट इंडीज अपने कब्जे में कर लिया, मलेशिया कर लिया और म्यांमार कर लिया, एंड वाज अटैक इंडिया, अटैक करने के लिए रेडी खड़े थे। इन 1941 सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू सिंगापुर। उसी टाइम 1941 में सुभाष चंद्र बोस इंडिया छोड़ के सिंगापुर चला गया। He formed the Indian National Army। उधर जाके उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्मेशन लिया। He wanted to drive out the English with the help of the Japanese। वो उन्होंने सोचा था जापानीज का हेल्प लेते हुए इंग्लिश लोगों को, ब्रिटिश लोगों को इधर से भगा देते हैं। बट in 1945 he was killed in plane crash। उसी टाइम उनको मारा गया वो एक प्लेन क्रैश में, इसलिए वो उसको वो कर नहीं पाए। कौन? सुभाष चंद्र बोस को। That is about the Jallianwala Bagh and the movements of Gandhiji. Okay. Now look at the topic Jallianwala Bagh. I am going to read the paragraphs one more time. On 13th April 1919, a crowd of peaceful protesters had assembled at Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrest of two nationalist leaders. In the middle of the meeting, the British Army General Ronald Dyer opened the fire with the unarmed कोई भी अस्त्र लोग के हाथ में, unarmed peaceful crowd and hundreds were killed. The Jallianwala Bagh massacre was one of the main reasons behind the no-cooperation movement led by Gandhiji in 1920. Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and other leaders who joined the movement were arrested. The Act 1919, the Montagu Chelmsford reforms, had provided for a review governor after 10 years. In 1929, England sent a commission under Sir John Simon to review what share the Indians should given in ruling themselves. Indians boycotted the commission as there was no Indian on the commission. Simon was greeted with a black flag, demonstrations and placards saying, "Simon, go back." Now, Gandhiji started the civil disobedience movement in 1930. He started a march from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi on the sea coast and deliberately broke the salt laws. Rajaji C. Rajagopalachari did the same at Vedaranayan in Tamil Nadu. England called for a round-table conference to which Indian leaders were invited, but nothing could be decided. Meanwhile, the Second World War was started. The Muslim League made its demand for a separate country of Pakistan. Japan, fighting on the side of Germany and Italy, had occupied East Indies, that means Indonesia, Malaysia, Malay Malaysia, and Burma, Myanmar, and was ready to attack India. In 1941, Subhash Chandra Bose left India and went to Singapore. He formed the Indian National Army. He wanted to drive out the English with the help of Japanese. But in 1945, he was killed in a plane crash. That is about the Jallianwala Bagh. Now you have to underline the main line of these topics.
पेज कौन सा है? पेज 238। टॉपिक जो है जालियनवाला बाग। इस टॉपिक में से कौन कौन सा लाइन आपको अंडरलाइन करना है? First of all, the Jallianwala Bagh massacre was middle of the line. The middle of the paragraph. Jallianwala Bagh massacre was one of the main reasons behind the non-cooperation movement. Non-cooperation movement. Led by Gandhiji. In 1920. इतना आप लोगों को फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करना है। इसमें से पता चलता है कौन से ईयर में कौन सा मूवमेंट गांधी जी ने शुरू कर दिया। देन सेकंड लाइन, in 1929, in second paragraph, 1929, England sent second paragraph में sent a commission under Sir John Simon. Complete कर लेना. That is the second line in the second paragraph. Third line, Indians boycotted the Indians boycotted the commission. क्या रीजन था? कमीशन there was उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे. there was no member, no Indian on the commission.
there was no Indian on the commission. So that also you have to underline. That is the reason. कोई भी इंडियन लोग उसमें मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियन लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया गया. From the next paragraph, it is second paragraph में. Now in the second paragraph or third paragraph, Gandhiji started the civil. इसमें गांधी जी started the civil disobedience movement. Civil disobedience movement. कौन से ईयर में? In 1930. तब तक करना आपको. अंडरलाइन दिस लाइन. कब गांधी जी ने अपने डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया था? उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था. दैट इज द लाइन. Now next line. He started march from Sabarmati Ashram in Ahmedabad. He started march from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi. Dandi March. So what is Dandi March? On the sea coast. And break the salt law. And deliberately broke. And coast and deliberately broke the salt laws. That is the इसको बोलते हैं salt broken movement. Dandi march. इसको बोलते हैं Dandi march. Then England called for a round table conference to वो इतनी importance नहीं है. The second World War was started. The Muslim League made its demand for a separate country of Pakistan. Last line. The Muslim League
demand for a separate country of Pakistan, separate country of पाकिस्तान। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उसी टाइम मुस्लिम लीग के लीडरों ने अपने लिए एक अलग सा पाकिस्तान कंट्री मांग लिया, डिमांड कर दिया ब्रिटिश रूलर से। Then underline the Subhash Chandra Bose father line. In 1941, Subhash Chandra Bose left India and went to Singapore. Last paragraph. In 1941, Subhash Chandra Bose left India and went to Singapore. Left India and went to Singapore. सुभाष चंद्र बोस ने कब इंडिया छोड़ दिया था? देन सिंगापुर के लिए। देन he formed Indian National Army. There. The next line, he formed the Indian National Army. Indian National Army. ये आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन दिस वन आल्सो। In 1941, he was killed in a plane crash, but in 1945 he was killed in a plane crash. Underline this line also. Now एक और पैराग्राफ है क्रिप्स कमीशन. Now we want to look at the Cripps mission. What is here? Cripps mission. I am going to explain that topic also. Page number 239 में what was the Cripps mission? इसके बारे में explain करेंगे. CRIPS Cripps mission. What about Cripps mission? Look at the book, page number 239. The British movement sent a mission in 1942 under Sir Stafford Cripps called the Cripps mission. उन्होंने बाद में ब्रिटिश रूलर्स ने एक और कमीशन भेजा गया. कब? 1942 में. 1942 में एक और कमीशन को भेजा गया. उसका लीडर था कॉल्ड द स्टैफोर्ड क्रिप्स. इसका अंडर किसके अंदर? स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंदर, इसलिए उसका नाम दिया गया क्रिप्स कमीशन, क्रिप्स मिशन. They wanted to get India's support for also discuss plans for India's future. Plans for India's future के लिए plans के बारे में और उन लोगों को
टू गेट इंडिया सपोर्ट फॉर वॉर, सेकंड वॉर वर्ल्ड सेकंड वॉर के लिए, फिर उसका सपोर्ट के बारे में और आगे का इंडिया का प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया। कांग्रेस वांटेड फुल इंडिपेंडेंस इवन बिफोर दे जॉइन द वॉर। कांग्रेस लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस लोगों ने पूरा आजादी मांगा, पूरा इंडिपेंडेंस मांगा इंडिया का। जब तक हम लोग को आजादी पूरी तरीके से नहीं मिलेगी तब तक हम लोग सपोर्ट किसमें नहीं करेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं करेंगे। इंग्लैंड वाज नॉट रेडी टू प्रॉमिस इट इवन आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। उन्होंने ऐसे बताया जब तक वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरा ना हो जाए वो लोग प्रॉमिस नहीं कर पाते थे कि इंडिया को आजाद करेंगे या नहीं। द मिशन फेल, इसकी वजह से मिशन फेल हो गया। गांधी जी कॉल्ड फॉर द इंग्लिश टू किक इंडिया मूवमेंट। उसी टाइम गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया, किक इंडिया छोड़ो। बट गांधी जी and other leaders were arrested and the protest movement was put down. 1942 में उन्होंने कौन सा मूवमेंट शुरू कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने क्विट इंडिया आंदोलन शुरू कर दिया 1942 में। बाद में गांधी जी को अरेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट मूवमेंट वाज पुट डाउन। बाद में उनको अरेस्ट करने के बाद वो मूवमेंट बंद हो गया, उसको दबाया गया। दैट इज द क्रिप्स मिशन। लुक एट द पैराग्राफ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट a mission in 1942 under the Sri Stafford Cripps called the Cripps Mission. They wanted to get India's support for war efforts and also discuss plans for India's future. Congress wanted full independence even before they joined the war efforts. England was not ready to promise it even after the end of the war. The mission failed. Gandhiji called for the English to kick India, but Gandhiji and other leaders were all arrested and the protest movement was put down. Okay. Now I am going to write the explanation here. You have to underline these lines. Which one? The British movement sent a mission 1942 under Sri Stafford Cripps and Cripps mission. Then last line, Gandhi ji called for the English to quit India. वो भी आप लोगों को अंडरलाइन करना और कुछ नहीं करना। Two lines are first line and second last line. The Gandhi ji called for the English to quit India. That also a important line है। इतना करना है। Then you have to note down your today's homework, all of you. Two lines आपको करना उस लाइन में, फर्स्ट और सेकंड लास्ट लाइन। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है और कौन सा कमीशन को भेजा गया है, वही करना है। उसके बाद आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन करो। Read the topics. आज का दोनों टॉपिक्स read the today's two topics। कितना था, find out the new words. And write in your one time in your homework book। एक ही बात, जितना भी हार्डवर्ड सब लोग फाइंड आउट करते हैं, तो जालियनवाला बाग और क्रिप्स कमीशन, क्रिप्स मिशन, इन दोनों में कितने भी आप लोग फाइंड आउट करते हैं हार्डवर्ड्स, वो वन टाइम अपने 0 नंबर बुक में लिख के वही पोस्ट करना है और रीड करना है ये दोनों टॉपिक। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस